Narayan Hari. Hello students. Students, the topic of today class is sources of ancient Indian history. आज की क्लास में हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज को डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्सेज? सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट नॉलेज, जहाँ से हमें किसी चीज़ के लिए नॉलेज मिलती है. जस्ट टेक द एग्जाम्पल, इफ ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री वांट टू टेक द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, then the history book is a source to know the history. So that's why that become a source. So what is source? Source from where we get knowledge for something, that is known as the source. Here we have to discuss what are the sources of ancient Indian history. Ancient Indian history के जो sources हैं उसको हम 3 parts में divide करेंगे. First is the archaeological sources, second is the literary sources, and third is the फॉरेन अकाउंट्स में जो फॉरेन स्कॉलर्स हु विजिटेड अवर कंट्री और उन्होंने जो राइटिंग की, जो लिखा उन्होंने, दैट ऑल्सो बिकेम ए सोर्स टू नो द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. तो फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिनको हम पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं. अब इनको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. देन सेकेंड इज द लिटरेरी सोर्स. लिटरेरी सोर्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. फर्स्ट इज द रिलीजियस लिटरेचर, जिसमें जो धर्म के ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगा, बेसिकली डिपेंड अपॉन द रिलीजन, दैट इज द रिलीजियस लिटरेचर. एंड दैट इज लिटरेरी, जो लिखा हुआ है. सेकेंड इज द नॉन रिलीजियस. तो नॉन रिलीजियस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेक्युलर लिटरेचर, जो लिटरेचर लिखा हुआ होगा लेकिन रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, सेक्युलर होगा, दैट इज सेक्युलर लिटरेचर. तो लिटरेरी सोर्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस. उससे पहले हमने आर्कियोलॉजिकल को भी हम डिस्कस भी करेंगे. थर्ड इज द फॉरेन अकाउंट्स. तो फॉरेन अकाउंट्स में जैसे फॉरेन स्कॉलर्स हु विजिट अवर कंट्री एंड व्हाट दे सॉ दे रोट, दैट बिकम ए सोर्स टू नो द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री. तो ग्रीक अकाउंट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें, ग्रीक अकाउंट्स, चाइनीज अकाउंट्स एंड द अरब अकाउंट्स. तो ये तो सोर्सेज के हमारे 3 बेसिकली सब डिविजन्स थे, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एंड फॉरेन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ब्रीफ इटसेल्फ archaeological sources. So what we study in the archaeological sources, what the archaeologists study and from where they study by the explorations and the excavation. तो exploration क्या होती है, excavation क्या होती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. What are the exploration and excavation? जहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो कहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं और किस तरह से अनअर्थ करते हैं या उनको जो सोर्सेज मिलते हैं बिलो द अर्थ, दैट इज on the exploration and the excavation. Then epigraph that is the study of the inscriptions, जो अभिलेख होते हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं एपिग्राफी. Then numismatic is also another important source. जो coins, जब हम सिक्कों को पढ़ते हैं कि coins, which coin belong to which ruler, that is under the category of the numismatics. Then material remains में monuments etc. जो पुरानी बिल्डिंग्स हम लोगों को मिलती हैं, जो खंडर के फॉर्म में मिलती हैं, तो material remains, उनसे भी हम लोग that also become a source to know the history. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मटेरियल रिमेन्स. देन स्कल्पचर्स. अब स्कल्पचर्स में आप समझ सकते हैं जैसे मूर्तियाँ मिली हमें, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली, और जो दूसरी मूर्तियाँ मिली टेराकोटा की बनी हैं या ब्रॉन्ज की मिली हैं, तो दैट falls under the category of the sculptures. Then archaeological methods for reconstruction of history, जिसमें C14 मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं कि C14 मेथड से किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं कि दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू विच एज, हाउ मच ओल्ड इट इज. तो दैट वी स्टडी इन द C14 लाइक मेथड्स. देन देयर आर द पेंटिंग्स ऑल्सो. पेंटिंग्स में आप लोग स्टोन एज आपने पढ़ा है, तो उसमें भीमबेटका के ऊपर में जो दैट्स ए प्लेस अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल, वहाँ पर जो हमें वॉल्स के ऊपर केव्स में जो पेंटिंग्स मिली हैं, तो भीमबेटका, तो उससे भी हम लोगों को पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ कल्चर, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ दोज पीपल यूज टू लिव. सो दीज आर द डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. देन लिटरेरी सोर्स. तो लिटरेरी सोर्स जैसे मैंने आपसे बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रिलीजियस लिटरेचर एंड नॉन रिलीजियस और द सेक्युलर लिटरेचर. तो रिलीजियस लिटरेचर में हम इसमें 3 मेन पार्ट्स करते हैं एंशिएंट इंडिया के लिए, हिंदू लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जैन लिटरेचर. तो हिंदूज का जो रिलीजियस लिटरेचर है दैट इंक्लूड द वेद्स. आपको मालूम है कि 4 वेद्स हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और वेद्स के साथ उनकी संहिताज अटैच्ड हैं. तो संहिताज, वेद्स, देन ब्राह्मण्स, द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मण्स, द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द वेद्स हम ब्राह्मण्स में पढ़ते हैं.
और ब्राह्मण्स भी अटैच हैं वेद्स के साथ। अरण्यक्स जिनको जंगल बुक्स बोला जाता है, दे आर द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्राह्मण्स। एंड देन उपनिषद। तो उपनिषद और अरण्यक्स जो हैं ये बेसिकली फिलोसॉफिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिलोसॉफिकल नॉलेज में कि वाई द ऑलमाइटी हैज़ गिवन दिस बर्थ टू द ह्यूमंस, व्हाट इज़ आत्मा, व्हाट इज़ परमात्मा, व्हाट इज़ सोल, व्हाट हैपेंड टू द सोल आफ्टर द डेथ। तो और ये सब चीज़ें हम अरण्यक्स और उपनिषद में पढ़ते हैं। दैट इज़ द दर्शन शास्त्र और दैट इज़ द फिलोसॉफिकल नॉलेज ऑफ द रिलीजन। आफ्टर दैट स्मृतिज हम लोग इसमें पढ़ेंगे और एपिक्स पढ़ते हैं, रामायण महाभारत, पुराण्स को हम पढ़ेंगे, काव्य लिटरेचर, historical kavyas and scientific literature. All these fall under the category of the religious literature of the Hindus. Then in the Buddhist literature we will discuss the Jataks, that is the birth stories, old previous year's birth of the Lord Buddha stories that were known as the Jataks. Then Pitakas are there. Then Nikayas are also there, that we will study in the Buddhist literature. Then in the Jain literature, Angas are there, 12 Angs, 12 Upangs there, Parishishth Varman of Hemchandra, then 10 Prakranans, 6 Chedi Sutra, 4 Mool Sutra, miscellaneous text. Then Sangam literature is also there. So all these literary sources from the religious field we study in the sources of the ancient Indian history. तो ये हमारा लिटरेरी सोर्स था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेक्युलर लिटरेचर, जो लिटरेचर धर्म के बेस्ड नहीं है. That is known as the secular literature or the non-religious literature. In the secular literature, dharma shastras are there, then smritis are there, जैसे मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति. अर्थशास्त्र of Kautilya is there, then dramas of the Kalidas, Raghuvansh, Meghdut, Shakuntalam, then Vishakdatta, Mudra Rakshas, then Sangam literature. आफ्टर दैट बायोग्राफिकल राइटिंग्स भी सेक्युलर लिटरेचर का पार्ट होगा. जैसे हर्ष चरित्र हुआ, बाण भट्ट ने लिखा, बिलहंस, हरिसेन, कलहंस राजतरंगिणी, पाणिनि अष्टाध्याय. तो दीज आर द लिटरेरी सोर्सेज, बट दे आर व्हाट, दे आर द सेक्युलर, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं है. और उससे पहले जो हमने पढ़ा था वो रिलीजियस बेस्ड था. देन फॉरेन अकाउंट्स आर देयर. द ग्रीक स्कॉलर्स ऑथर्स जो आए, उन्होंने क्या देखा कंट्री के अंदर, व्हाट दे ऑब्जर्व, व्हाट दे wrote, that also become a source of to know the ancient Indian history. Then Chinese account, Fahian, Huinsang, अरब्स के अकाउंट्स. तो ऑल दिस वी डिस्कस इन द फॉरेन अकाउंट्स. तो आज की जो क्लास थी स्टूडेंट, दैट वाज ए ब्रीफ व्हाट एक्चुअल आर द सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, यू शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, एंड सो दैट ऑन द रेगुलर बेसिस यू विल बी एबल टू गेट द knowledgeable videos. Okay students, thanks.